जय श्री श्याम प्यारे बच्चा। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर किसी भी बुक का अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं बच्चा शुरू। यहाँ पर एक कहानी है लेजी रवि। लेजी का मतलब होता है आलसी और रवि का मतलब एक लड़के का नाम है। तो आलसी रवि की एक कहानी है बच्चा, आइए देखते हैं। यहाँ पर है रवि यानिंग रिप्लाइड। रवि, हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा रवि लिखा। यानिंग का मतलब होता है जमुहाई, क्या जमुहाई लेना, जमुआई लेना। हमने यहाँ पर लेना लिख दिया बच्चा। रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना, क्या उत्तर देना। हमने यहाँ पर उत्तर देना लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो रवि यानिंग रिप्लाइड, रवि जमुआई लेते हुए उत्तर देता है। नेक्स्ट है वाई शुड आई वर्क हार्ड नो। तो वाई का मतलब होता है प्यारे बच्चा क्यों, क्या होता है क्यों। और शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। आई का मतलब मुझे होता है, क्या होता है मुझे। वर्क हार्ड कठिन मेहनत, क्या कठिन। हमने यहाँ पर बच्चा कठिन मेहनत लिखा, क्या लिखा मेहनत। अच्छा, हमने कठिन मेहनत यहाँ पर लिखा बच्चा। और नौ का मतलब होता है अब, क्या अब। हमने यहाँ पर अब लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वाई शुड आई वर्क हार्ड नो, तो मुझे अब कठिन कार्य क्यों करनी चाहिए या मुझे कठिन कार्य क्यों करना चाहिए। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। तो देयर्स प्लेंटी ऑफ टाइम इन द फ्यूचर टू डू ऑल दैट। देयर्स का मतलब होता है वहाँ, क्या वहाँ। हमने यहाँ पर वहाँ लिखा। प्लेंटी का मतलब काफ़ी, क्या काफ़ी या कह लेंगे अधिक। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का या कह लेंगे की। टाइम का मतलब प्यारे बच्चा समय से है, क्या समय। इन का मतलब होता है में। द फ्यूचर का मतलब होता है बच्चा भविष्य। हमने यहाँ पर भविष्य लिखा, क्या लिखा भविष्य। टू का मतलब होता है का। डू का मतलब करना, क्या करना। हमने यहाँ पर करना लिखा। आल का मतलब सभी। और दैट का मतलब होता है वह, क्या वह। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो देयर्स प्लेंटी ऑफ टाइम इन द फ्यूचर टू डू ऑल दैट। तो भविष्य में सभी कुछ करने के लिए काफ़ी समय है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बच्चा नेक्स्ट है द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड। द ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा बूढ़ा, क्या लिखा बूढ़ा। मैन का मतलब आदमी, मैन का मतलब आदमी। हमने यहाँ पर आदमी लिखा। स्माइल का मतलब मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया। हमने यहाँ पर मुस्कुराया लिखा बच्चा। एंड का मतलब होता है और। सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। हमने यहाँ पर कहा लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा। लेट मी टेल यू आ स्टोरी। लेट का मतलब आओ, क्या आओ आओ। हमने यहाँ पर लिखा। मी का मतलब होता है मुझे, मुझे। टेल का मतलब कहना, क्या कहना। हमने यहाँ पर कहना लिखा। यू का मतलब होता है बच्चा आप। ए का मतलब एक। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, क्या कहानी। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो लेट मी टेल यू आ स्टोरी, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चा यहाँ पर बच्चा ही बिगान इन आ फॉरेस्ट नॉट फॉर फ्रॉम हेयर देयर वर टू सीड्स लेइंग साइड बाई साइड। ही का मतलब उसने, क्या उसने। हमने यहाँ पर उसने लिख दिया। विगान का मतलब शुरू की, क्या शुरू। हमने यहाँ पर शुरू लिख दिया बच्चा शुरू की। इनका मतलब होता है में और आ का मतलब एक। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। हमने यहाँ पर जंगल लिखा। नॉट का मतलब होता है प्यारे बच्चा नहीं। फॉर का मतलब दूर होता है। फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम का मतलब से।
हेयर का मतलब होता है बच्चा यहाँ, क्या होता है यहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है वहाँ। वर का मतलब थे, क्या थे। टू का मतलब होता है दो। और सीड का मतलब बीज, क्या बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा बच्चा। लाइन का मतलब पड़े, क्या पड़े। हमने यहाँ पर पड़े लिख दिया। साइड का मतलब तरफ, तरफ। वाई द्वारा होता है और साइड का मतलब तरफ, या कह लेंगे पास पास। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही बिगान, उसने शुरू कर दिया। इन अ फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम हियर देयर वर टू सीड्स लाइंग साइड बाई साइड। तो एक जंगल में दूरी पर नहीं बल्कि पास पास पर दो बीज पड़े हुए थे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वन सीड सैड। वन का मतलब एक, क्या एक। सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब बीज ने। हमने यहाँ पर लिखा बीज ने। सैड का मतलब कहा, क्या कहा। तो वन सीड सैड, एक बीज ने कहा, आई वॉन्ट टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। आई का मतलब होता है बच्चा मैं। वांट का मतलब चाहता, क्या चाहता हूँ। टू का मतलब होता है को। ग्रो का मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना। हमने यहाँ पर बढ़ना लिखा बच्चा। इनटू का मतलब होता है में। आ का मतलब एक। और बिग का मतलब होता है बड़ा, क्या बड़ा। ट्री का मतलब होता है पेड़, क्या होता है पेड़। हमने यहाँ पर पेड़ लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। तो मैं बड़े होकर एक पेड़ बनना चाहता हूँ। वट आई एम एफर्ड। वट का मतलब लेकिन, या कह लेंगे किंतु। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा बच्चा, क्या लिखा लेकिन। एम का मतलब आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूँ। एफर्ड का मतलब डरता, क्या डरता। हमने यहाँ पर डरता लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट आई एम एफर्ड, लेकिन मुझे डर है या मैं डरता हूँ। व्हाट इफ आई डोंट गेट इनफ सनलाइट। व्हाट, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या होगा, क्या होगा। इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब अगर। आई का मतलब मैं। डू नॉट का मतलब होता है बच्चा नहीं। गेट का मतलब पाना होता है, क्या पाना। इनफ का मतलब काफ़ी, या कह लेंगे अधिक। सनलाइट का मतलब होता है धूप, क्या होता है धूप। हमने यहाँ पर धूप लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट इफ आई डू नॉट गेट इनफ सनलाइट। क्या होगा अगर मुझे अधिक या पर्याप्त मात्रा में धूप प्राप्त नहीं हुई तो। नेक्स्ट है बच्चा। व्हाट इफ द रेन डज नॉट कम। व्हाट का मतलब क्या होगा, क्या होगा। हमने यहाँ पर होगा लिखा। इफ का मतलब होता है अगर, क्या अगर। द रैन का मतलब होता है बच्चा बारिश। हमने यहाँ पर बारिश लिखा, क्या लिखा बारिश। डू नॉट का मतलब, डज नॉट का मतलब नहीं, क्या नहीं। कम का मतलब हुई, क्या हुई। हमने यहाँ पर हुई लिखा बच्चा, क्या लिखा हुई। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट इफ द रेन डज नॉट कम। क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई तो। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनिमल्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय मी। व्हाट, तो क्या होगा। हमने यहाँ पर लिखा क्या होगा, क्या होगा। इफ, यदि। इफ का मतलब यदि होगा, या कह लेंगे अगर। एनिमल्स का मतलब जानवर, क्या जानवर। हमने यहाँ पर जानवर लिखा बच्चा। ट्राई का मतलब कोशिश, क्या कोशिश। हमने यहाँ पर कोशिश लिखा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट, क्या होता है नष्ट करना। मी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे। अच्छा अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट इफ एनिमल्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय मी। क्या होगा अगर जानवर मुझे नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। इट्स बेटर टू वेट फॉर द परफेक्ट। यहाँ पर ये परफेक्ट है बच्चा कंडीशंस। इट्स, इट्स का मतलब होता है यह है, यह है। वेटर का मतलब अच्छा, क्या अच्छा। हमने यहाँ पर अच्छा लिखा।
टू का मतलब होता है को, वेट का मतलब प्रतीक्षा, क्या प्रतीक्षा करना, करना, हमने यहाँ पर करना लिखा। फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या होता है के लिए। परफेक्ट का मतलब उचित, क्या उचित, हमने यहाँ पर उचित लिखा। कंडीशन यहाँ पर समय से है, क्या समय, हमने यहाँ पर समय लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर द परफेक्ट कंडीशन, तो या उचित समय का इंतजार करना अच्छा होगा। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। द अदर सीड सैड, द अदर का मतलब अन्य या कह लेंगे दूसरे। सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब बीज, हमने यहाँ पर बीज लिखा। सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। तो दूसरे बीज ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। डोंट का मतलब नहीं, क्या नहीं। नो का मतलब जानता, क्या जानता। तो हुआ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, व्हाट का मतलब क्या होगा, क्या होगा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, क्या भविष्य, हमने यहाँ पर भविष्य लिखा बच्चा। और का मतलब पकड़ना होता है, क्या पकड़ना, हमने यहाँ पर पकड़ना रहे लिख दिया, या कह लेंगे जारी होना। तो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, तो मैं नहीं जानता कि आगे भविष्य में क्या होगा। बच्चा नेक्स्ट है। व्हाट आई विल डू माई बेस्ट टू ग्रो। व्हाट का मतलब लेकिन होता है, क्या होता है लेकिन, या कह लेंगे किंतु। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। विल डू करूँगा, क्या करूँगा, हमने यहाँ पर करूँगा लिख दिया बच्चा। विल डू का मतलब होता है करूँगा। माई का मतलब अपना, क्या अपना, या कह लेंगे मेरा, अपना, हमने यहाँ पर लिखा। बेस्ट का मतलब अच्छा, क्या अच्छा, या कह लेंगे सबसे अच्छा। टू का मतलब होता है को, ग्रो का मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना, हमने यहाँ पर बढ़ना लिख दिया, या कह लेंगे उगना। तो बच्चा अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट लेकिन, आई विल डू माई बेस्ट टू ग्रो, लेकिन मैं अपने बढ़ने का अत्यधिक अच्छा प्रयास करूँगा। तो बच्चा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।